अमेरिका में एक कार्यक्रम हुआ, तो उसमें भारत से भी लगभग 100 संत गए थे और अन्य देशों से भी लोग बुलाए गए थे। तो उसमें हम भी गए थे पहले बार। तो हमको सबको थोड़ा थोड़ा समय मिला था। तो हमने एक श्लोक बोला था, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये हमारी वैदिक प्रार्थना है। तो हमने, चूँकि विश्व धर्म सम्मेलन था, तो हमने अर्थ में यही कहा था कि हमारे वैदिक मंत्र में, भले हम आज उसको पालन कर पा रहे नहीं कर पा रहे, पर प्रार्थना की है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों। हिंदू भवन्तु सुखिनः नहीं कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, और सब निरामय हो, निरोग हो। अभी मोदी जी ने भी जो एक योजना लागू की है स्वास्थ्य के लिए, उन्होंने इसका स्मरण किया है, सर्वे सन्तु निरामया, निरामय हो, निरोग हो। इसलिए वो योजना, स्वास्थ्य योजना मोदी जी ने चालू की है, और निर्धन लोग भी उसका उपचार करा सकें, ऐसी व्यवस्था की है। पर इसका एक चरण और बड़ा महत्व का है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। ये सभी लोग कल्याण को समझ पाएं, देख पाएं। लोगों को अपना कल्याण ही किस में है यही नहीं दिखाई पड़ता। ये समझ आ जाए कि हमारा कल्याण किस में है, तो बहुत समस्याएं सुलझ जाएं। कई नशे कर रहे हैं, अपना भी बर्बाद हो रहे, घर भी बर्बाद कर रहे। एक व्यक्ति बीमार हो जाता है तो वो तो परेशान है ही, घर के भी परेशान होते हैं। ऐसे एक व्यक्ति नशेड़ी हो जाता है तो बहुत लोग उसके साथ दुखी होते हैं, घर बर्बाद होते हैं। कभी तो सन्यास से भी कई लोग दुखी होते हैं। एक व्यक्ति ने शादी कर ली, 2-3 बच्चे हो गए, फिर साधु बन गए। इसलिए वैदिक व्यवस्था है साधु होने के लिए कि वो अनमैरिड में हो जाए, शादी के पहले हो जाए तो हो जाए, नहीं शादी करके बच्चा पैदा करके तुरंत साधु होने का उपदेश नहीं है, आदेश नहीं है। फिर वो वानप्रस्थ, फिर सन्यास, अर्थात पहले बच्चे सयाने हो जाएं, फिर वो घर छोड़ें। तो ये वैदिक व्यवस्था है। इसलिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, फिर सन्यास। और यदि बहुत हो, बहुत वैराग्य हो, तो शादी के पहले हो जाए। शादी करके एक स्त्री को छोड़े और बच्चे हो जाएं फिर छोड़े, वो क्या कैसे पालन पोषण करे। इसलिए एक दायित्व है। खैर वो हमारा विषय नहीं है, विषय तो अध्यात्म का है कि हम कौन हैं। महर्षि रमन एक जगह रहकर सिर्फ इसी
पर विचार करते रहे मैं कौन। उनकी पद्धति में सोहम नहीं है, उनकी पद्धति में अहम का ही विचार है। और उन्होंने कहा है सोहम में वृत्ति बनाना है, योग में वृत्ति का निरोध है। तो ऐसा लगता है महर्षि रमण का आत्मबोध निरोध प्रधान है। तो सोहम में वह मैं हूं ये वृत्ति बनानी है, और योग में और महर्षि रमण की पद्धति में वृत्ति नहीं बनानी। और सांख्य में जो वृत्ति बनती है उसमें साक्षी होना है, और वृत्ति का साक्षी है पर मैं साक्षी हूं ये बोध नहीं होता। अर्थात एक विचार उठता है, वृत्ति बनती है, वो चली जाती है, दूसरी वृत्ति आती है। प्रायः ध्यान में हर व्यक्ति की शिकायत है कि मन की एक स्थिति नहीं रहती, एक अवस्था नहीं रहती, बदलती रहती। तो बदलती रहने का मतलब है साक्षी तो हैं, लेकिन अपने को साक्षी नहीं मान पाता। यह वृत्तियों में साक्षी होते साक्षी की तरह अनुभव नहीं कर पाता। तो हम अनुभव करें ध्यान में साक्षी। यद्यपि ध्यान में रोशनी दिखना, कुंडलनी जगना, दिव्य नाद सुनाई देना, दिव्य प्रकाश दिखाई देना, दिव्य स्पर्श, दिव्य श्रवण, दिव्य नाद, यदि ये सुनाई देते हैं, अनुभव होते हैं, तो व्यक्ति को आनंद मिलता है चमत्कार के कारण। क्योंकि जो कल्पना ना हो जाए तो आनंद आता है। मान लो एक कार्यक्रम रख दिया जाए कि आज अखंड परम धाम हरिद्वार में एक व्यक्ति का कार्यक्रम है, वो उड़ेगा, और टिकट भी लगा दी जाए, बहुत छोटी सी टिकट 5 रुपये कि एक व्यक्ति उड़ेगा, तो देखने के लिए भीड़ हो जाएगी। और सचमुच यदि व्यक्ति उड़ जाए, एक इसी बगल में एक आश्रम में बहुत पहले एक व्यक्ति भगत रहता था, तो एक आध बार आश्रम भी आया, हमसे मिला भी। वो कहता था कि मैं एक दिन जहाज आएगा और उस जहाज में बैठ के मैं उड़ जाऊंगा। तो हम लोग इन चीजों पर विश्वास नहीं करते। हो सकता है कभी ये चमत्कार रहे भी होंगे, लेकिन आज वर्तमान में इन बातों पर हमें भरोसा नहीं होता। तो उड़ जाने की बात और जहाज से चला जाऊंगा, जहाज आएगा, तो हम लोग हंसी करते थे। फिर खैर वो बहुत दिन रहा, ऐसा हुआ तो नहीं। पर विषय ये है कि चमत्कार लोगों को आनंद देते हैं। छोटे में 2-1 जादूगरों के खेल देखे, एक व्यक्ति बाहर है, फिर वो बक्से के भीतर मिला, अब बक्से के भीतर बंद कर दिया गया तुम्हें, और
बक्से में 3 ताले लगा दिए। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकल आया। तो ऐसे चमत्कार दिखाते तो आनंद आता। हमें मिला कुछ नहीं, लेकिन आनंद जरूर मिला, क्योंकि जो चीज हमारी कल्पना के बाहर होती है और हो जाए तो आनंद होता है। और चमत्कार, आश्चर्यजनक अनुभव ऐसे ही होते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि यदि यहाँ उड़ने का कोई कार्यक्रम हो तो लोग पैसे दे के आएंगे। एक माता राजस्थान की, जिनको हमने अपनी आंखों देखा, नहीं खाती क्या है वो हमने साथ रह के नहीं देखा, लेकिन उनकी ऐसी प्रसिद्धि थी। तो एक इंदौर में गीता भवन है, बाबा बाल मुकुंद उसको चलाते थे, वो भी नहीं रहे, हम भी उसमें जाते थे। तो वो माता एक बार सभा में थी, तो परिचय कराया गया। तो कोई उनको ऐसा नहीं था कि ढोंग करती हों या कोई इसमें उनकी रुचि हो, सबके साथ ऐसे ही बैठी थी। बहुत कहा गया तो खड़ी हुई, तुरंत बैठ गई। और पूज्य स्वामी शरणानंद जी प्रज्ञा चक्षु, सुना है उनके साथ भी कुछ दिन वो रहीं। तो हम सुनते थे, खाती नहीं। और प्रसिद्धि उनकी क्या थी कि उनके पति का देहावसान हुआ। देहावसान होने पर जैसा कि दाह के लिए ले जाते हैं, ले जा रहे थे, और रोती रोती कुछ दिन चली, पर आगे उन्हें जाने नहीं दिया गया। रास्ते में एक मंदिर था, वहीं रुक गई और वो शिवलिंग को पकड़ के रोती रही। दाह संस्कार हो गया, लोग लौट आए, लोगों ने उन्हें उठने को कहा, नहीं उठी। 3 दिन तक बिना खाए पिए उसी पिंडी में रोती रही। उसमें ध्यान लग गया या क्या चमत्कार हो गया या कोई ऐसी प्राकृतिक परिवर्तन हो गया कि उस दिन के बाद उन्होंने खाया ही नहीं। और लगभग 30 वर्ष जीवित रहे। तो आजकल तो विज्ञान कई चीजें मानने भी लगा है, यद्यपि ये आश्चर्य है, पर मानने लगा कि जैसे हम अभी नाक से श्वास लेते हैं, ये भी हो सकता है कि हमारा नाक मुंह बंद कर दे। हम तो नहीं अभी जीवित रह पाएंगे, पर लोग जीवित रह सकते हैं, क्योंकि हम रोमकूपों से भी श्वास लेते हैं। हमें नहीं है अभ्यास, पर यदि ऐसा हो तो ले सकते हैं। ऐसे ही हमारे को खुराक भी मिल सकती है, जैसे हवा से भी कई पौधों को खुराक मिल जाती है, तो शरीर ले सकता है। पर हमको हमारे हिसाब से कल्पना के बाहर थी बात। तो बता रहे थे कि ये उनको हुआ, पर जैसे कई लोग समाधि लगा के जीवित रहते हैं, श्वास चलनी बंद हो जाती है, और समाधि वाले की पहचान ही ज्यादा ये हो गई कि श्वास बंद हो तो मान लिया जाता है समाधि में। और कई बार इसके साथ ढोंग भी चल पड़ा। ढोंग चल पड़ा, जमीन में दबा देते हैं या ऊपर से बंद कर देते हैं कि जिससे लोगों को लगे बिना श्वास के अंदर हैं, इसलिए समाधि है। कई लोग ऐसा कुंभ में 1 आध 2 जगह, किसी का नाम नहीं लेते, वैसे ही समाधि लगाते थे जमीन वाली। हमारा एक कार्यक्रम उरई में था, वहाँ एक समाधि लगाई गड्ढे में।
ऊपर से ढक दिया गया। ऐसे ही एक सीतापुर में हुआ। तो एक समाधि वाले की तो हमने जांच पड़ताल भी की और एक की खुलवाई। यज्ञ मेरी अध्यक्षता में था, इसलिए मैंने खुलवा दी। समिति वाले कहते थे रुपया चढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। तो हमने कहा रुपए के लिए पाखंड की पुष्टि क्यों करते हो? कल ये कहेगा कि स्वामी परमानंद जी के उस कार्यक्रम में भी समाधि लगाई थी, तो और लोगों को ठगेंगे। एक मेरे गुरु भाई ने मध्य प्रदेश में सागर में समाधि लगाई थी। तब हम साधु बने ही थे, पर उसमें उस समय 50 साल से भी पहले 20-25 हजार रुपया चढ़ गए। तो वो संत तो इस मामले में, चाहे वो ढोंग था, पर लोभी नहीं थे, तो वो पैसा दे दिया गया तो एक विद्यालय में लग गया। तो विषय था समाधि श्वास रुक जाती है, ऐसा कहते हैं। और वैसे भी ध्यान में शांत बैठो तो श्वास धीमी होने लगती। और ये तो हमारे ग्रंथों में वर्णन है। हमारी जो श्वास निकलती है वो कितनी अंगुल बाहर जाती है, वो यदि छोटी होती जाए तो समझो ध्यान ठीक है और समाधि लग जाती है। वैसे ध्यान में कभी कभी तेज श्वास भी चलने लगती है, लेकिन धीरे धीरे धीमी हो जाती है और धीरे धीरे अंदर ही अंदर श्वास का काम पूरा होता रहता है। तो लोग समझते हैं समाधि लग गई। ऐसे ही फट्टा वाला बोलते थे। तब हम गुरुदेव के साथ कानपुर में थे, वो भी समाधि की बात करता था। तो हमारे साथ एक प्रेमचंद मिश्रा रहते, वो और हम उसकी परीक्षा करने गए। तो सीधा नहीं कहा, ऐसी बात चली, बुद्धू की तरह बात की। कहीं गहराई तक जाना हो तो बुद्धू बन जाओ, दिमागदार बन के बात करोगे तो समझ जाएगा। बुद्धू बन गए, कैसे करते हो, यदि कभी समाधि लगाते हो तो कैसे होता है? वो कहते हैं हम पानी में लगा लेते हैं, जमीन में लगा लेते हैं। तो हमने कहा जैसे समाधि लगाना है, तो कहते 5-10 दिन पहले भोजन कम करते हैं, ऐसे रहते हैं, फिर समाधि लगाते हैं। तो ऐसे ही हमने कहा ऐसे ही कभी लगाना हो तो कहते हैं ऐसे भी लगा लेते हैं, कुछ घंटे की लगाना हो तो ऐसे ही लग जाती। जब यहाँ तक ले आए, नहीं तो कह देते 15 दिन पहले उपवास करेंगे, फलाना, इतना हमारे पास टाइम नहीं। तो हमने धीरे से, जब वो इस बात को हमने कहा ऐसे जैसे कर रहा हूँ ऐसे तो हम लगा लेते। तो हमने कहा जरा आज आधा घंटे की लगा दो। और वो नानी बैठे तो हमने उनकी नाक पकड़ ली, श्वास नहीं ले, तो यूं यूं करने लगे। ऐसे ही अभी एक समाधि में है, पता नहीं शरीर है भी कि नहीं है, पर समाधि में है अभी। तो अभिप्राय ये है कि हर चीज में नाटक चल पड़ता है, और जमीन में गड़ने से लोगों को ज़्यादा भरोसा होता है, बाहर वाले पे कम। हम बाहर वाले पे ज़्यादा करते हैं, जमीन वाले में कम, क्योंकि बाहर हम देख लेंगे क्या स्थिति है, जमीन में कुछ नहीं। तो सीतापुर में एक ने समाधि लगाई, तो हम समाधि लगाने के पहले गए और समाधि खुलने के पहले 2 समय हम गए। हमारी को उत्सुकता बहुत रहती है देखने की, सत्य समझने की, और इसीलिए वो सत्य के प्रति हमारा चित्त का आग्रह है। इसीलिए हम वेदांत हो, योग हो, जानना चाहते हैं। तो आत्मा ब्रह्म है, आत्मा मुक्त है, तो ये समझने के लिए भी सच्ची लगन से लगे। इसमें भी समाधि वालों के पीछे लगे। तो जब एक गड्ढा खोदा गया नीचे, उसे थोड़ा प्यार रख दिया,
जब वो समाधि लगा के बैठा तो उस समय हम थे, फिर ऊपर से ढाक के मिट्टी लाद दी गई, उसके अंदर बैठा रहा। अब जिस समय 3 दिन बाद खुलनी थी तो हम उस दिन भी पहले पहुंच गए, हमारे सामने वो हटाया गया, फिर वो खड़ा हो गया। तो एक तो ये सोचा कि यदि समाधि में बैठा रहेगा तो अपने अनुमान से, क्योंकि कहते हैं चोर साधु लंपट ज्ञानी, जैसा अपन तो सौरो जानी, और जाके पैर न गई बिवाई सो का जाने। तो अपन लोग ध्यान में बैठते हैं, देर तक बैठ लें तो एकदम उठ नहीं पाते, पैर अकड़ जाते हैं। तो हमने सोचा कि जब वो हटाया गया तो खड़ा हो गया। हमने सोचा ये 3 दिन बैठा रहा, एकदम कैसे उठ गया। तो एक तो शक ये हो गई। तो वो लोग तो भीड़ तो उठे, वो कार की छत पर बिठाया, तालियां बजी, लोग चले गए, तो भीड़ थोड़ी देर में छट गई। अब उस गड्ढे में अपन ने जांच की कि ये 3 दिन रहा है तो पेशाब किया होगा, कुछ तो करेगा इतनी देर। तो लकड़ी से प्यार हटाया, ऐसे ऐसे किया तो उसमें पेशाब भी किया था, प्यार से ढका हुआ, माने अंदर अंदर वो 3 दिन सब कुछ करते रहे। पर बाहर वालों को लगता है समाधि ठीक है, इसीलिए पर्दे में गड़बड़ है, खुलेआम करने में ज्यादा, मुक्त हो, ज्ञानी हो, क्या हो, आपकी निष्ठा, आपका व्यवहार दिखाई पड़े। संत विनोबा ने कहा है, नींव दिखाई नहीं पड़ती, बिल्डिंग दिखाई पड़ती। गाना आपने सीखा है तो जब गाओगे तो पता चलेगा। अब मौन बने रहो, संगीताचार्य हो, तो पता ही ना चलेगा। इसलिए वो गाने से पता चल जाएगा कितना आपको गाना आता है। ऐसे ही आपकी निष्ठा व्यवहार में, आप जंगल में अकेले रहते हो, क्रोध किस पे करोगे, काम किस पे आएगा, लोभ का, चोरी का मौका कहाँ है। इसलिए समाज में रह के ज्यादा परीक्षा है। तो जैसे गाना आए तो प्रैक्टिकल गा, तो हम ज्ञान है, हमारा जीवन व्यवहारिक हो, प्रैक्टिकल हो, हम जी रहे हैं, ज्ञानी हैं, पता चलेगा, लोगों को देखेंगे कि राग द्वेष रहित हो, सबके प्रति मैत्री भाव है, मैत्री करुण एवच, सबके प्रति मैत्री करुणा है, तो आपका जीवन अच्छा हो। तो एक इसलिए और उदाहरण देते हैं कि गोपनीयता में ज्यादा वो रहता है। तो एक बार एक जादूगरों का खेल हुआ, और ये पुखराया डिग्री कॉलेज की बात है। हम विद्यालयों में प्रवचन करने जाते, सब जगह तो पैसे मिलते हैं ना प्रवक्ता को, कॉलेजों में देते थोड़ी हैं, पर फिर भी हम उसमें इसलिए जाते थे कि विद्यार्थियों को प्रेरणा मिले, अच्छी बात सुनाएंगे। तो संयोग से जीवन में एक बार हम असफल रहे प्रवचन में, और वो थी पुखराया का डिग्री कॉलेज। जिस दिन हमारा प्रवचन रखा उसी दिन कोई एक जादूगर आ गए। तो ये हो गई सूचना कि प्रवचन के बाद जादूगर ये दिखाएगा। तो लोग थोड़ी देर में ही, प्रवचन जरा लंबा हुआ, सीटी बजाने लगे बंद करने की बात, क्योंकि जादूगर वाले का खेल देखना है। तो एक तो हमें नुकसान हुआ प्रवचन का, पर एक फायदा हो गया। जादूगर का इस शर्त पर खेल हुआ था कॉलेज में कि तुमको 50 रुपया देंगे, दिखाओ, लेकिन जो दिखाओगे वो सब कुछ बताना पड़ेगा। तो उसने एक खेल दिखाया कि आप कुछ लिखो। तो ऐसे आटे की रोटी बनाई और आंख पर ऐसे लगा दी, ऊपर से बांध दी। पहले तो रोटी लगाई, फिर साफी से ऐसे बांध दिया ऐसे, और इसके ऊपर भी एक काला कपड़ा, जैसे मुस्लिम महिलाएं रखती है ना बुर्का, ऐसे काला कपड़ा डाल दिया। और जो कुछ लिखा, किसी ने पूछा कितनी उंगली है,
किसी ने ऐसे करके पूछा, वो सब बताता गया। कुछ लिखो, उसने पढ़ दिया। तो हमें भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि हम गए थे प्रवचन के लिए, प्रवचन में तो फेल हो गए, लेकिन ये देखने को मिल गया। तो फिर ये पूछा गया कि भाई इसमें तुमने क्या किया। हर चीज दिखानी थी, इसी शर्त पर खेल रखा गया था। तो उसने करके बता दिया, रोटी चिपका दी, साफी बांध दी, काला कपड़ा दिया, और उसने पढ़ दिया जो कुछ आप लिख के देवें। अब पूछा गया कि क्यों किया, तो सारा कमाल तो काले कपड़े में था, क्योंकि ऐसे करता कुछ तो दिख जाता। तो वो काले कपड़े के कारण लोग देख नहीं पाते थे अंदर वो क्या करता था। तो उसने बता दिया, वो ऐसे किया। मैं तुम्हें करके बता देता हूँ, ये खेल जादूगरी का। ये तो बहुत, इसलिए मैं कहता हूँ, अब जैसे ये ऐसे कर दिया, ठीक है ना, ऐसे। अब इसके ऊपर यदि काला कपड़ा हो तो मैं जो कुछ करूंगा आप न जान पाएंगे, ठीक है। देखो, बोलो गुरुदेव भगवान की। देखो, ठीक है। मैं सबको देख रहा हूँ। अब वो काला होता तो मैं यूं कर लेता, यूं कर ले, जब आपको दिखाना तो यूं कर लिया, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं कर रहा, ठीक। तो वो क्या है, जब रोटी लगाई तब भौं ऐसे दबा ली, रोटी यहाँ लग गई, कपड़ा यहाँ बन गया, अब भौं चढ़ा दी, रोटी उठ गई ऊपर, क्योंकि भौं सही दबा था। तो अभिप्राय है पर्दे के भीतर गड़बड़ हो जाती। खुला जो कुछ है जीवन, हाँ, जीवन हमारी खुली पुस्तक की तरह है। हम गुफा में मुक्त रहते हैं, फलाने रहते हैं, समाधि में रहते हैं, और नेता और साधु दो में ही रहता है। नेता को नहीं मिलना तो एक ही बात है, वो पूजा कर रहे हैं, और 2 घंटे पूजा करते हैं, चाहे 1 मिनट न करते हैं। और साधु भी ज़्यादातर भजन ही में होते हैं, चाहे सोते रहे अंदर। तो अभिप्राय है, खुला आप क्या करते हैं, ध्यान है, भजन है, बोलचाल है, व्यवहार है, खुला हमारा जीवन जी। तो हमारे ऐसे गुरु बनाने की बात ज़्यादा कहते हैं, अवधूत दत्तात्रेय जी से गुरु बनाना सीखना चाहिए। हम किसी बहुत अच्छे को गुरु बना लेते हैं, मंत्र लेते हैं, वो अच्छी बात है। बाकी जीवन सीखना है, जीना सीखना है, तो व्यक्तियों से सीखो। और कोई अच्छे से ही ज्ञान थोड़ी लिया जाता है। एक जगह दीवाल में लिखा था, भाखरा बांध जिधर है, नंगल, उधर हम गए थे। तो एक दीवाल में लिखा था, भले लोग मूर्खों से जितना सीख लेते हैं, ठीक है, उतना मूर्ख लोग ज्ञानी से नहीं सीख पाते। हम ज्ञानियों से उतना नहीं सीखते जितना लोग बुरों से सीख लेते हैं। एक शराबी की जिंदगी बर्बाद हुई, समझदार ने सीख ली। कई ने पीना सीख लिया, उन्होंने न पीने की बात समझ ली कि पीने से जिंदगी खराब हुई, हम नहीं पिएंगे। ये चोरी से जेल में पड़ा है, मर्डर किया था, पड़े हुए हैं, घर बर्बाद हुआ है। तो हम बुराइयों से भी अच्छाई सीख सकते हैं, अच्छों। और कई लोग अच्छों से नहीं सीखते। कई लोग बीड़ी पीने वाले, तम्बाकू खाने वाले, नशा करने वाले, आश्रम में 100 लोग हैं जो तम्बाकू नहीं खाते, उनसे नहीं सीखते। वो जो 1-2 खाते हैं तो कहेंगे वो तो खाते हैं,
माने वो उनसे सीखते। तो यही जिंदगी है कि हमें क्या सीखना है, किससे सीखना है। सब तरह के लोग मिल जाएंगे, साधु सब तरह के मिलेंगे, गृहस्थ सब तरह के मिलेंगे, नेता सब तरह के मिलेंगे। अब नेता भी हैं, भ्रष्ट नेताओं से सीखते, ऐसे भी तो हैं, लाल बहादुर शास्त्री। हमने तो जी न्यूज में ही उनको अच्छा तो हम समझते थे, पर ये नहीं मालूम था कि जब वो प्रधानमंत्री थे तब 10,000 कर्ज से उनको कार ली गई थी। उनके कार नहीं थी, प्रधानमंत्री की। तो जब ज्यादा आग्रह किया गया कि भाई ले लो ले लो ले लो, तो ली, तो 10,000 कर्ज मिली। और प्रधानमंत्री रहते कर्ज नहीं चुका पाए, ये प्रधानमंत्री कर्ज नहीं चुका पाए। जब उनका शरीर नहीं रहा तो उनकी पत्नी ने कर्ज चुकाया था। ऐसे प्रधानमंत्री देश में, उनसे कोई नहीं सीखता। और ये बात तो जी न्यूज ने पंजाब नेशनल बैंक में कुछ हुआ था तो उस प्रसंग से बताया कि वो पंजाब नेशनल बैंक से ही कर्ज लिया था। तो ऐसे ऐसे लोग भी अच्छे हैं, उनसे लोग नहीं सीखते। तो हमको सीखने के बहुत अवसर हैं। और हमने तो ये सुना है कि जब तक सीखने की क्षमता आप में रहे तब तक समझो आप युवा हो या अच्छे हो, सीखते रहो, जीवन भर सीखना है, किसी से कुछ किसी से कुछ। ऐसे ही कई बार हम लोग, एक माता देहरादून, अम्बे माता पहले वो मशीन से सिलाई करके अपनी जीविका चलाती थी। धीरे धीरे वो एक आनंदमयी गुरु माँ, वो इधर छावनी में